हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था भी इसको बोलते हैं। दोनों के बारे में देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, है ना। जब मैंने जैसे बताया इकोनॉमिक्स, तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल गया होगा कि अब समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मेजर एस्पायरेंट्स को मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि अब हमारे कानों से ईयर से क्या आने लगेगा ब्लड आने लगेगा। क्यों? क्योंकि एकदम से इतना डेटा हमको दिया जाएगा जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे या हमारे कान नहीं सुन सकते इतना डेटा। तो एस्पिरेंट्स, सबसे पहले आपके दिमाग से इस डर को मैं निकाल कि इकोनॉमिक्स का मतलब बहुत सारा डेटा पढ़ना नहीं है, या मैं कहूँ कि मैं आपको बहुत सारा डेटा नहीं पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स में। क्या नहीं करने वाला हूँ? बहुत सारा डेटा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बल्कि क्या करूँगा, आपको समझ डेवलप करूँगा। ये क्वेश्चन जो है, सॉरी, ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है वो स्टैटिक और डायनामिक रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत डायनामिक है। डायनामिक मतलब बहुत जल्दी चीजें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं, इसलिए भी एग्जाम में इसको बच्चों को डर लगता है कि इकोनॉमिक्स में पता नहीं क्या पूछा जाए। अगर आपकी पकड़ करंट अफेयर पर है, जो अपने आप में एक दो क्या बना हुआ है, महादानव बना हुआ है एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आपकी पकड़ करंट अफेयर्स पर है अ, और इकोनॉमिक्स में आपकी पकड़ स्टैटिक पोर्शन पर है, मतलब आपकी स्टैटिक पोर्शन पर कह सकते हैं कि 95 या 96% पकड़ है कॉन्सेप्ट पर, है ना, जो चेंज नहीं होता है। और 60-70% पकड़ किस पर है? करंट अफेयर पर। तो आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के कहूँ, तो आप आराम से उनको भेद पाएंगे, मतलब लक्ष्य संधान आराम से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो स्टैटिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टैटिक में आ जाता है कि बजट शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है, बजट बनाया कैसे जाता है, इकोनॉमिक सर्वे का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे रिफर्स टू, बजट क्या रिफर्स करता है, डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इकोनॉमिक का सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं, सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाती है, पूछी जाती है ना। तो जो क्लास रहेगा, वो क्लास का जो मोड है वो बाइलिंगुअल मोड में ही रहेगा, मतलब मैं समझा हिंदी में दूंगा और लिखवा आपको इंग्लिश में दूंगा। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इतनी हाई फाई नहीं होगी कि एकदम से जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसको समझ में नहीं आएगी। तो हिंदी में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगी, और इंग्लिश का लेवल भी जो रहेगा वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, जो मेरी लैंग्वेज है, मेरे को भी इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, अब तो खुश हैं आप लोग कि बताइए टीचर को भी इंग्लिश नहीं आती है। तो चलो करते हैं स्टार्ट इस सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स। एक मिनट, स्क्रीन चली गई है, तो एक काम करते हैं, दूसरे ऐप को यूज कर लेते हैं। चलो, है ना, इसी को लिखते हैं तो इसी से इसी को लिखते रहें। इकोनॉमिक्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ओकियोनिमिया से मिलकर बना है। जो दो ग्रीक वर्ड है, इस तो एक तो ओकियोस और दूसरा नोमोस। जो ओकियोस है, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, या इसको कहते हैं फैमिली भी कह सकते हैं, या फिर इसको हाउस होल्ड, हाउस होल्ड भी कहा जा सकता है।
और जो नोमोस है इसका मतलब मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट। तो ये तो एक सिंपल मीनिंग की बात हमने यहाँ पर की है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। तो इकोनॉमिक इज ए सोशल साइंस। सोशल साइंस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रोडक्शन कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है? डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। ये क्या है? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं ब्रांचेस की। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics can broadly classified into two types. The first is microeconomics and second is macroeconomics. लिखते हैं यहाँ पर, फिर समझाता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है कैलकुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट स्मॉल लेवल। एट स्मॉल लेवल, जैसे कि माना एक घर की नेशनल इनकम की बात, सॉरी घर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, मतलब कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, तो इकोनॉमिक्स में आएंगे। एक परिवार की कितना है, एक गांव की कितना है, एक इंडस्ट्रियल यूनिट की कितना है, एक शहर की कितना है, तो किस में आते हैं? माइक्रो में। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज लेवल, शॉर्ट में लिख दिया ना। मैक्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लार्ज लेवल पर। डन। चलो अब फिर से आगे बात करते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और पीछे एक चीज, जो ये क्लासिफिकेशन दिया है, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है? रैगनर फ्रिच ने। रैगनर फ्रिच ने। रैगनर फ्रिच कौन है भाई? कौन है भाई? फर्स्ट नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स। विनर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। जो इन्होंने शब्द दिए थे माइक्रो और मैक्रो, इसको भी लिख लेते हैं। द टर्म माइक्रो
एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड इन 1990 बाई किसके द्वारा? रेगनर फ्रिज के द्वारा किया गया। अब जो हमने यहाँ पे एडम स्मिथ पढ़ा है ना, इनकी एक बुक है, उसको भी लिख लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ। यही फायदा है डिजिटल का। ठीक, जो एडम स्मिथ है, इनकी एक बुक है। वो बुक क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी है भैया बुक? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन 1774 में इसको लिखा गया है। 1774 में इसको लिखा गया है। कुछ और बुक्स भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। कुछ अदर बुक्स भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। सम नेक्स्ट डाल लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट बुक्स थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि वन डेज का जो एग्जाम का नेचर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल होता भी है लेकिन इतना भी नहीं होता जितना आप लोगों ने बना दिया है या बुक्स ने बना दिया है। कि बुक्स जो लिखी जाती है उसमें सब कुछ लिखा जाता है, पूरी कहानी लिखी जाती है, तो उसमें से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होती भी है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है। ठीक है, तो पहला बुक का नाम लिख लेंगे, वही जो अभी बोला था, फर्स्ट बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो मैं आपको बुक लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछे जाते रही है और पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। किसके द्वारा? एडम स्मिथ। दूसरी बुक, दूसरी बुक कौन सी है? द वैल्यू एंड कैपिटल। द वैल्यू एंड कैपिटल किसकी है भैया ये बुक? श्री JR हिक्स। JR हिक्स। फिर तीसरी बुक, थर्ड नंबर की बुक है कैपिटल एंड ग्रोथ। कैपिटल एंड ग्रोथ। कैपिटल एंड ग्रोथ ये भी किसकी है? ये भी इन्हीं की है, श्री JR हिक्स। JR हिक्स। नेक्स्ट बुक मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन किसकी है ये? इरविन फिशर की। इरविन फिशर। फिर 5 बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, M विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। इधर लिखता हूँ नीचे क्योंकि इसमें ना
वो बनाएंगे ना इसकी जब पीडीएफ, तो फिर यहाँ पर दिखेगा नहीं। इसको एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा पास ले आते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब काम हो गया। एम विश्वेश्वरैया जी के द्वारा। नेक्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक कौन सी है पेरेंट्स? बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा? ए आर रॉडॉन के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं। एक और बुक है उसकी, उसका नाम और लिख लेते हैं, थोड़ा लंबा नाम है उसका, देखना। जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट एंड, जीएम कीन्स के द्वारा। जीएम कीन्स के द्वारा लिखी गई बुक है। किसके द्वारा लिखी गई बुक है? जीएम कीन्स के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और लिखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बात करते हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, डन। चलो लिखते हैं अब यहाँ से। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग इकोनॉमी। फोरकास्टिंग इकोनॉमी, और इधर लिखेंगे अंडरस्टिंग अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। फिर इधर लिखेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजन। इधर लिखते हैं नीचे है ना ऑफ डिसीजन। फिर इधर एबिलिटी ऑफ इन्फॉर्म चॉइस।
एक कम करते हैं, इनको रह नहीं देते हैं, इसको जरूरत है नहीं इसकी। ठीक है, ये क्या है, सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स के। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमीज है ना। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। पहला, कंट्रोल या रेगुलेशन के आधार पर। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड ऑन, ऐसे लिख सकते हैं, ऑन बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन कंट्रोल। तो बेस्ड ऑन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन तरह की इकोनॉमी दिखने को मिलती है। पहला, लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी जैसे यूएस में और यूरोप में देखने को मिलती। फिर उसके बाद यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया में देखने को, जहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी, ये भी दो तरह से, दो तरह की कमांड। पहला, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे रशिया, जैसे कहा रशिया। फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जैसे चाइना। जैसे कहां पर, चाइना पर। तो ये पहले हमने देखा था इसके आधार पर, बेस्ड ऑन कंट्रोल। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा टाइप, डेवलपमेंट के आधार पर। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। यहाँ पर भी कुछ डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट, डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी। फिर डेवलपिंग इकोनॉमी। फिर अंडर डेवलप इकोनॉमी। अंडर डेवलप इकोनॉमी।
ठीक है। तो ये होती क्या है, डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप इकोनॉमी। जब आप इकोनॉमी आगे पढ़ते चलेंगे ना, तो सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा, सारा डाउट खुद पे खुद क्लियर होता चला जाएगा। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पर एकदम से एकदम से पूरा आपके ऊपर बोझ नहीं रख दे रहा हूँ इसी एक ही चीज। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। एकदम से बोझ लाद देंगे तो आप क्लास से भाग जाएंगे, ये क्या पढ़ा दिया। जिस बात से डरते थे वही बात हो गई, क्योंकि हमने कहा ही था कि सर हमको इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी। इकोनॉमी समझ में नहीं आने का मतलब क्या है कि हमको बहुत ज्यादा डेटा याद नहीं होता है सर। वही आप भी वही काम हमारे साथ कर रहे हैं, जिस काम से हम डर रहे थे आप वही काम हमको सिखा रहे हैं। क्या? वही काम क्या कर रहे हैं आप हमको सिखा रहे हैं, वो काम हम नहीं करेंगे। वो काम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो काम समझाता हूँ आगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दो हो गया था ना, अब लिखेंगे तीसरा। बेस्ड ऑन GNI, ग्लोबल नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा। पहला लोअर इनकम, लोअर इनकम। दूसरा मिडिल इनकम। तीसरा हायर इनकम। हायर इनकम, इनकम। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कैपिटा की डॉलर में इनकम वाली चीजें है। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इनकम लेस देन GNI, GNI पर कैपिटा इनकम लेस देन, लेस देन 1085 डॉलर, $1085। तो यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं मोस्टली वही आती हैं, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज। अब बात करते हैं मिडिल इनकम की। अब बात करते हैं किसकी एस्पिरेंट्स, मिडिल इनकम की। यहाँ पर दो आते हैं जिनका जो डॉलर है वो कितना 1086 से लेकर 4255 डॉलर तक आता है। इसमें मेनली कौन आता है, इंडिया, इंडिया या इंडिया जैसी अदर कंट्रीज। ये कौन सी लोअर मिडिल इनकम वाली कंट्री। फिर आता है अपर मिडिल इनकम वाली कंट्री, जिनका जो डॉलर है वो वाई 4256 से स्टार्ट होता है और डॉलर 13,205 तक जाता है। यहाँ पर मेनली कौन देखा जाता है, चाइना। कौन, चाइना। ये डॉलर में पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम की। अब बात करते हैं जो हायर इनकम कंट्री है, हायर इनकम कंट्री है जिनके पास ये जो GNI पर कैपिटा इनकम है वो मोर देन कितना है, एबव लिखेंगे है ना आप, एबव कितना डॉलर, 13,205 डॉलर। तो इसमें कौन से आते हैं, UK, कनाडा और USA।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें ये सारी कंट्री यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो भी नंबर होगा, चौथा नंबर शायद फोर्थ नंबर का है तो फोर्थ डाल लेंगे। बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशन। बेस्ड ऑन ग्लोबल रिलेशंस। दो तरह की कंट्री, एक तो ओपन इकोनॉमी और दूसरा क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ भी एक एक लाइन में लिखवा देता हूँ क्लोज्ड इकोनॉमी। बाकी जो मैंने छोड़ दिया है अभी पोर्शन, वो जब आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर होता रहेगा। लिखना, इफ इट इज नो ट्रेड या ट्रेड बिकम्स अदर कंपनी, सॉरी अदर इकोनॉमीज। जैसे लिखना, नो ट्रेड, नो ट्रेड और ट्रेड एक्सेस टू अदर कंट्रीज या इकोनॉमीज। एग्जाम्पल कौन है? ब्राजील। एग्जाम्पल, ब्राजील इज द वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी। अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स, फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स। लेकिन कभी कभी बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं जो ट्रेड करती हैं आपस में, सब इसमें इंक्लूड आती हैं। फिर बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर क्लासिफिकेशन। फिफ्थ नंबर पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। ऐसा लिखना, बेस्ड ऑन द सेक्टर। द सेक्टर्स, बेस्ड ऑन द सेक्टर्स। इसमें भी तीन होते हैं। पहला एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी। दूसरा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और तीसरा एस्पायरेंस सर्विस इकोनॉमी। सर्विस इकोनॉमी। जो सेक्टर्स होते हैं, इधर लिखते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं ना इकोनॉमी में, वो तीन है। वो कौन है? तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ना कहीं कहीं आपको पांच भी दिख जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ एक की, तीनों की ही। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स। इसमें क्या रखेंगे? इसमें हम रखते हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ईटीसी। मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। फिर बात करेंगे दूसरे सेक्टर की। दूसरा सेक्टर कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर।
इसमें किसको रखते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, या लिख सकते हैं कि मेटलर्जी, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब थर्ड जो सेक्टर है यहाँ पर इस साइड लिख देता हूँ ना, तीसरा जो सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। कौन सा? टर्सरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन जब हम इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम ये सब पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो थोड़ा सा आज कोऑपरेट कर लेना, क्या कर सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा। फिर इसमें लिखना है यहाँ पर, दिस सेक्टर हेल्प्स दिस सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स हमने पढ़ लिए, प्राइमरी सेक्टर भी, सेकेंडरी सेक्टर भी और टर्सरी सेक्टर भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटेटिव। ये क्या है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब नंबर का सिर्फ बढ़ जाना, नंबर का सिर्फ बढ़ जाना क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। क्या उस बढ़े हुए नंबर का फर्क समाज में या देश में जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर पड़ा है या नहीं? अगर पड़ा है तो उसको डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं, और अगर उसका फर्क नहीं पड़ता है तो फिर उसको लिविंग स्टैंडर्ड, सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसीडर नहीं करते। मान लीजिए जैसे अ, अभी 4.1
186 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। ठीक है, अगर ये कल को बढ़ के कितना हो जाए, 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए, कितना, 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाए, तो फिर क्या होगा, जो ये बढ़ा हुआ इसमें फर्क हुआ है, जो यहाँ पर कुछ जुड़ा है, मतलब एक्स हुआ है, कुछ तो बढ़ा है। तो अगर ये बढ़ना नंबर बढ़ गया है, तो ये किस में कंसिडर किया जाता है, ग्रोथ में, इसमें ग्रोथ में। और इस बढ़े हुए जो ये इंक्रीज हुआ है नंबर, इस इंक्रीज हुए नंबर का इफेक्ट अगर सोसाइटी पर पड़ता है, मतलब हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, मतलब गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़ती जा रही है, समाज में सभी लोगों को न्याय मिल रहा है, समाज में सभी लोगों को क्या हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको किस में देखते हैं, डेवलपमेंट में कह सकते हैं, डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इकोनॉमिक ग्रोथ कंडीशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसीडर की जाए, है ना। ये समझ के कि जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक समृद्धि होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आर्थिक समृद्धि है वो हर हाल में आर्थिक विकास होगा ही होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ये दो कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है, कि एक तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ ऑल मतलब सबका विकास, लिख देता हूं, सबका विकास, एक कॉन्सेप्ट तो ये इस पर काम करता है। फिर दूसरा, डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं में विकास, सबका विकास और सभी पहलुओं में विकास। जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये किस पर डिपेंड करता है, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर बात करता है, किस पर बात करता है, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर। कि जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हमको इस प्रकार से यूज करना है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर जाएं, क्योंकि वो हमारा एक ऋण है जो हमको आने वाली पीढ़ी के लिए चुका कर जाना है, लेकिन वो हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिले, मतलब वो हमारी बपौती नहीं है कि पानी टंकी खुला छोड़ दिया और नहा रहे हैं। लेकिन उसके लिए मीम भी चलता है एक, है ना, मीम देखे नहीं देखे, मीम चलता ना कि पिघल जान दीजिए ग्लेशियर को, आग लग जान दीजिए ऐसे बनों में, वो रमेश कुमार का वो डबिंग करके लेकर घूमता रहता है। तो वो एक मीम के लिए भी ठीक है, तो उससे याद हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, किससे,
जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेस। अब बात करते हैं यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं? 17। टोटल कितने हैं? 17। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और नंबर से ही लिख दूंगा, है ना। पहला एक एक नंबर से 17 के 17 लिख दो, 17 के 17 लिख दूंगा। पहला नो पॉवर्टी, पहला नो पॉवर्टी। दूसरा जीरो हंगर, दूसरा जीरो हंगर। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। 5 जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर 9th, ये नंबरिंग से ही है, उसी हिसाब से आपको याद रखना है। इंडस्ट्री इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटी। सॉरी 11 में सस्टेनेबल सिटीज एंड इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल सिटीज एंड इकोनॉमीज। फिर 12th रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। 13 क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। 14 लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। 16 पीस, 16 पीस
जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और 17 पार्टनरशिप फॉर द, आपको ये 17 के 17 याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आज की समरी तैयार करते हैं कि आखिर हमने पढ़ क्या क्या लिया। ठीक, क्लास 1 इकोनॉमिक्स फॉर वनडे एग्जाम, इकोनॉमिक्स फॉर वनडे एग्जाम की बात हम कर रहे हैं। तो पहला क्लास क्या है, ये क्लास 1 है ना। क्लास 1 और टारगेट जो हमने लिए थे, टॉपिक्स फर्स्ट, पहला टॉपिक लिया हमने इंट्रोडक्शन, ठीक। फिर लिखा हमने टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, लिखा था इससे पहले तो। सम इम्पोर्टेंट बुक्स, फिर हमने लिखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। उससे पहले एक चीज और पढ़ी, सिग्निफिकेंस ऑफ, तो आज की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।